तो ये वाला वो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, ये 2025 मेंस का क्वेश्चन है, 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। आसान सवाल है, एम्पियर सर्कुलर लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये जब थ्योरी करते हैं तो वही दिया हुआ है, थ्योरी पढ़ते वक्त ही हम लोग ये सारे ग्राफ बना लेते हैं, वही हमें एज सच दिया हुआ है। तो कर लेते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर कॉइल विद अ रेडियस A carries a steady current I. The current I is uniformly distributed across the cross section. The plot the magnitude of field. तो हमें वैसे तो ग्राफ स्टैंडर्ड ही ग्राफ है, तो हमें वैसे तो पता है कि इसका आंसर जो A आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे आता है चलिए हम आपको भी बता देते हैं। तो भाई यहाँ पे माना बना लेते हैं हम लोग एक सर्किल, और इसमें पूरे में करंट फ्लो कर रही है, इस पूरे में यूनिफॉर्मली अंदर की तरफ मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज, ये रखते हैं, दिस इज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ है हमारे पास B डॉट dl, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि इसके अंदर कोई अगर हम एक सरफेस पूरा यूनिफॉर्मली है, तो मान लेते हैं इसके अंदर हम एक जैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पर हमें B की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर इंचार्ज ये लिखना पड़ेगा। तो पहले तो हम J निकाल लें। J क्या है, करंट डेंसिटी। मान लेते हैं करंट डेंसिटी कितनी है, J, करंट डेंसिटी J है। तो मान लेते हैं कि टोटल करंट अगर इसमें जो है I है, टोटल करंट अगर I है और इस पूरे का रेडियस कैपिटल R है, मान लीजिए कैपिटल R है, तो करंट डेंसिटी I डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती करंट डेंसिटी की। तो इस पॉइंट पर अगर हमें B निकालना है तो B बाहर कर दीजिए, इंटीग्रल ऑफ dl, हर जगह पर, यहां पर इस जगह पर इस पूरे में B की वैल्यू सेम होगी, सिमेट्री की वजह से हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। dl इक्वल टू म्यू नॉट, चार्ज टोटल करंट इनक्लोज, इसके अंदर ये टोटल करंट कितनी है, केवल इनक्लोज करंट जो हमने सरफेस ड्रॉ करी है इसके अंदर कितनी करंट है। तो करंट पर यूनिट एरिया इतना है और इसका एरिया कितना है। तो मान लीजिए ये जो हमने लिखा हुआ है यहां पर, ये जो हमने लिखा है इसका एरिया, छोटा एरिया मान लेते हैं स्मॉल आर, तो इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर। तो ये कितनी हो जाएगी, J मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। B डॉट dl क्या है, ये जो हमें लिखा हुआ है केवल इतना सरकम, ये सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर। तो वैल्यू आ गई B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, J की वैल्यू आप पुट कर दीजिए I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां से पाई कैंसिल आ गया, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आ गया, तो B की वैल्यू यहां से आ गई म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ये पाई नीचे बचा है, तो ये आ गया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ये आ गया R। तो आप देखें यहां पर B जो है वो प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, B जो है इज प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। तो जैसे जैसे हम इसके सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे, जो R की वैल्यू है, R जैसे जैसे इंक्रीज होगा, B की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारे पास आना चाहिए था इसमें। तो देखिए सेंटर पे 0 होगी, तो सेंटर पे 0 यहां पर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पर होंगे तो 0 ही हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, कांस्टेंट भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो देखा जाए तो फर्स्ट वाला आ जाता है। अब आप कहेंगे कि बाहर वाले के लिए, और जब ये बाहर आ जाता है, मान लीजिए ये पूरे में करंट फ्लो कर रही है, पॉइंट आपने यहां पर कंसिडर किया, तो यहां पर आप एक ऐसे सरफेस ड्रॉ करेंगे। इस B के लिए ये पूरा एक सिंगल वायर की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सिंगल वायर की वजह से अगर ट्रीट हो रहा है, तो हमें मालूम है कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होती है। तो B इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R आ जाता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू R होता है, R जो है इससे बाहर। तो ये एक सिंगल वायर की तरह ट्रीट होता है जिसमें करंट होती है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। तो थ्योरी का ही सवाल है, हम लोग इसका डेरिवेशन थ्योरी में करते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ इंपॉर्टेंट है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। विश यू ऑल द बेस्ट।